हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सिस्टम है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारे मेन ऑर्गन आते हैं वो है हमारे लंग्स। ठीक है, यानी रेस्पिरेशन में हम जब भी बात करेंगे तो लंग्स की हम बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी आते हैं जिनके द्वारा कंप्लीट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, लेकिन मेन फोकस रहेगा हमारा लंग्स के ऊपर। लंग्स के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कंप्लीट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण होता है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक दूसरा नाम भी है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, यानी ऑक्सीजन को डिलीवर्ड करने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द सेट ऑफ ऑर्गन दैट अलाउ अ पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। देखिए, हमारी जो बॉडी है उसको नीड होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, हमारा जो पूरा शरीर है या फिर हम कहें पूरी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किससे चल रही हैं? ऑक्सीजन से चल रही हैं, लिविंग थिंग्स हैं जितनी भी। ठीक है, लेकिन हमारी जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की बहुत कम है। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं फिर अंदर जाके उसका एक्सचेंज होता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो एक्सचेंज होना किसका? ऑक्सीजन हमने अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए, द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व इन द इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। इट्स इंक्लूडिंग द नेजल पासेज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स। ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस हमारे सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिसमें आपके नेज़ल पासेज यानी हमारी नोज़ आ जाती हैं, लैरिंग्स आ जाता है, ट्रैकिया आ जाती हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स आ जाती हैं और लंग्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है, लंग्स के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दो मेजर टास्क परफॉर्म करता है। कौन कौन से हैं? एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इनको हम कभी कभी टाइप्स में भी कंसीडर कर लेते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात करें तो देखिए, एक्सटर्नल में एक शब्द आ रहा है एक्सटर्न। ठीक है, एक्स्ट्रा यानी बॉडी के बाहर। तो ये क्या कह रहा है? एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट, यानी हमारी बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर और बॉडी के आपस में जो एक्सचेंज होता है एयर का, उसे अपन क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह देते हैं। ठीक है, लेकिन जब इंटरनल की बात आ जाएगी तो ये हो जाएगा हमारी इन बॉडी के अंदर। और बॉडी हमारी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है, टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। तो जो ऑक्सीजन आई है वो सेल तक पहुंचनी भी चाहिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो सेल से बाहर निकलनी भी चाहिए। इस एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो आपका क्या होगा? हमारी बॉडी बाहर से एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन लेती है और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को छोड़ देती है, CO2 को छोड़ देती है। ये तो कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन हमारा बॉडी के अंदर होता है, यानी हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। तो सेल में ऑक्सीजन को लेना और सेल के द्वारा CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, एक हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर होती है हमारी नोज़। ठीक है, नोज़ से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ये फ्रंटल साइनस और ये स्फेनोइडियल साइनस ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी नेज़ल कैविटी, जहाँ हमारे नोज़ की जो ओपनिंग्स हैं वो खुलती हैं। इसके बाद आता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद हमारा लैरिंग्स। फेरिंग्स आगे जाके दो ट्यूब में चेंज हो जाती है, एक हमारा एसोफेगस और दूसरा हो जाता है हमारा लैरिंग्स या फिर ट्रैकिया। ठीक है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वॉइस बॉक्स, यानी कि यहाँ से आवाज़ निकलती है हमारी। ठीक है, इसके बाद ट्रैकिया आ जाती है नीचे। ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रांचेज बना लेती है, जिसे अपन क्या कह देते हैं? ब्रोंकस कह देते हैं या फिर ब्रोंकियाई कह देते हैं। ठीक है, ये प्लूरल और सिंगुलर का खेल है पूरा। तो ब्रोंकियस कह देते हैं या फिर ब्रोंकाई कह देते हैं। अब ब्रोंकियस या फिर ब्रोंकाई भी आगे ब्रांच बना लेती है। ये देखिए, ये यहाँ से ब्रोंकस आई और इसने फिर आगे ब्रांच फर्दर बना ली, तो इस ब्रांच को अपन क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी ट्रैकिया। ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, किसके अंदर? ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस फिर आगे डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर? ब्रोंकियोल्स के अंदर। ठीक है, ब्रोंकियोल्स के लास्ट के पोर्शन पर, मान के चलिए ये ब्रोंकियोल्स है, इसके लास्ट पोर्शन पर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या कह देते हैं? एल्व्यूलाई कह देते हैं।
ठीक है। इस एल्बुलाई के ऊपर ही हमारी जो वेन्स और आर्टरीज़ हैं उनका क्या बना हुआ होता है, जाल बना हुआ होता है, नेटवर्क बना हुआ होता है, जिनमें डिफ्यूज़न के द्वारा क्या होता है आपका जो ऑक्सीजन है और CO2 है उसका एक्सचेंज होता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर ये जो ब्रोंकस या फिर ब्रोंक्यूल्स है ये हमारे लंग्स में जाके खुलती हैं। एक होता है हमारा राइट लंग, एक होता है हमारा लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, क्यों? क्योंकि इसके पास यहाँ बीच में हर्ट पाया जाता है, ठीक है। राइट जो लंग होता है वो 3 लोब में डिवाइड होता है, आगे अपन पढ़ेंगे। इन दोनों के नीचे हमारे डायफ्राम होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम से अलग करता है, ठीक है। बीच में एक पट होता है जो कि हमारे जो रेस्पिरेशन है और डाइजेशन है उसको अलग अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया। चलिए अब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन यानी कि कार्य क्या क्या है। सप्लाइज द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई देना और वहाँ से किसको लेके आना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना, क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर, यानी जो हमने एयर ली है उसको फिल्टर करना। हमारी जो नोज़ है उसमें एपिथेलियम टिश्यू की म्यूकस की लेयर पाई जाती है, ठीक है, म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं, वैसे म्यूकस सीक्रेट होता है। इसके अलावा छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सीलिया कह देते हैं। ये क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारी जो नोज़ है उसके अंदर कोई एयर गई और उस एयर के साथ कोई भी धूल मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स चले गए, उन पार्टिकल्स को तुरंत सीलिया है उनको सेंसेशन जाएगी, सेंसेशन ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन उनको सेंसेशन को ब्रेन वापस एक्शन के रूप में करेगा और ब्रेन आपको छींक ला देगा, ठीक है। आपको तुरंत एक स्नीज हो जाएगी, उस छींक से क्या होगा, वो जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो बॉडी से बाहर फेंक दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मान के चलिए कोई आपका कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाता है, तो उनको भी रोकने का काम कौन करती है, हमारी नेज़ल जो है हमारे वो करते हैं, ठीक है, नोज़ करती है। इसके बाद प्रोड्यूस साउंड। अभी मैंने आपको बताया वॉइस बॉक्स कहते हैं लैरिंग्स को, तो लैरिंग्स किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो साउंड को भी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, यानी हमारी जो स्मेल है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी स्मेल को सूंघने का काम करते हैं। वो रिसेप्टर्स किस में पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है रिड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट, यानी कोई भी वाटर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस मात्रा में चला गया या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे भी क्या करती है, बचाव करता है हमारा कौन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हेल्प रेगुलेट ब्लड पीएच, ब्लड पीएच को भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। अब एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे सामने, ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होती है, देखिए ब्रीथिंग को शॉर्ट फॉर्म में अपन कहते हैं या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है, उनका वेंटिलेशन होता है किस तरीके से, देखिए ब्रीथिंग के अंदर 2 चीज़ें चलती हैं, 2 साइक्लिक फेजेस चलते हैं, एक होता है एक्सेलेशन और एक होता है इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सेलेशन, इनहेलेशन में आपको शब्द दिखाई दे रहा है वर्ड इन, एक्सेलेशन में एक्स, इन का मतलब अंदर की तरफ। आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन, इसे अपन इंस्पायरेशन भी कह देते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए इसको अपन क्या कह देते हैं, इंस्पायरेशन भी कह देते हैं, यानी अंदर की तरफ आना भी कह देते हैं। ड्रोज गैसेज इनटू द लंग्स, यानी कि गैसेज को ये अंदर लाने का काम करता है। यदि हम गैसेज को अंदर ले रहे हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, इनहेलेशन कहेंगे, ठीक है। और इसे अपन एक्सपायरेशन भी कह देते हैं। फोर्सेज गैस आउट ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स से गैसेज को बाहर फेंकना, बलपूर्वक फोर्स लगा के बाहर फेंकना क्या कहलाता है, एक्सोलेशन कहलाता है, ठीक है। इनहेलेशन से मैं आपको एक बताता हूँ, विक्स की इनहेलर आती है, ठीक है, इनहेलर आती है, उसे ही ये जो इनहेलर है यहीं से बनी है, इनहेल से, यानी उसको इनहेल करना पड़ता है, तब आपकी जो नोज़ है ब्लॉक है वो खुल जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक्सीलेशन में बाहर निकाला, ठीक है, किसको बाहर निकाला, बॉडी से जो गैसेस हैं उनको बाहर निकाला। अब बाहर निकालेंगे तो डायफ्राम क्या होगा आपका, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, तभी तो लंग्स छोटे होंगे ना, फोर्स लगा रहा है कौन, डायफ्राम लगा रहा है, ठीक है। फिर जब आप इनहेलेशन लेंगे, इनहेलेशन यानी उसको अंदर लेंगे आप एयर को, तो डायफ्राम को नीचे फैलना पड़ेगा, यानी कि चौड़ा होना पड़ेगा, तभी जगह बनेगी, लंग्स तभी पूरी तरीके से फैल पाएंगे। तो ये होती है ब्रीथिंग की प्रोसेस।